नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम में पीएसएस। दोस्तों, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं मुंबई से गरिमा जी। गरिमा जी जैसे ही ध्यान से जुड़ी वैसे ही वो ध्यान प्रचार में लग गई। आइए हम उनसे ही जानते हैं इतनी तेजी से कैसे वो ध्यान प्रचार में लग गई। नमस्कार गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए इस स्टूडियो में। गरिमा जी, पहले तो ये बताइए आप ध्यान से कब से जुड़ी हुई हैं? मैं इस ध्यान से लास्ट 2021 मार्च से जुड़ी हुई हूँ और मैंने पहले भी सत्संग वगैरह में जाती थी। इससे पहले फिर मैंने चांटिंग किया था, पर मुझे कभी भी लगता था कि मुझे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि जो चांटिंग कर रही थी वो भी बुद्धिज़्म का ही था। बट बुद्धिज़्म में बुद्धा जैसे बोलते हैं मेडिटेशन से ही उनको एनलाइटन हुआ है, तो मुझे वो मेडिटेशन ध्यान सीखना था। तो इस तरह से मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदर से डिजायर था। अंदर से था कि मुझे ध्यान तो करना ही है। तो बस इस तरह से मैं यूट्यूब में देखती थी और मेरे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, काफ़ी कुछ तो सॉल्व हो गया था, बट अभी तक बाकी कुछ रह गया था। तो मैं ऐसे यूट्यूब में देख रही थी, तो मुझे शीला मेहता का जो मुलुंड के मास्टर हैं उनका ये एक्सपीरियंस शेयर था उनका। तो उसमें मैंने देखा कि वो कैसे उनकी हेल्थ इश्यूज भी अच्छे हुए, रिलेशनशिप भी अच्छे हुए, और बार बार वो पत्री जी का नाम ले रही। तो पर अभी मुझे पत्री नाम पहली बार सुना हुआ था, तो मुझे वो कनेक्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा एक्सपीरियंस जैसे भी अब यूट्यूब शुरू करते तो और एक्सपीरियंस शुरू हो रहे थे, तो फिर मैंने किसी और का भी सुना कि उनकी हेल्थ इश्यूज से थे। पत्री जी बोले थे, पत्री जी आए थे, और फिर मैंने पति से बात किया फ़ोन पे, तो बोला हाँ मैं आया था। तो बोले ये आया और वहाँ पे नहीं थी, तो ये क्या है? और ऐसे कैसे मेडिटेशन है जो वहाँ पे पर्सन नहीं है और पत्री जी हैं कौन? तो उनको जानने की इच्छा हुई, तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया पत्री जी कौन है, तभी उनके लिए मुझे मालूम पड़ा। गरिमा जी, आप पत्री जी को ढूंढ रही थी, फिर पत्री जी कब मिले आपको और कैसे मिले? मैं दिल्ली गई थी और किसी काम से गई थी, तो वहाँ पे यूट्यूब में लिंक आती है कि एड्रेस भी आता है, तो वो दिल्ली का है। और लकीली मैं वो टाइम पे दिल्ली में थी, तो मैंने वसंता जी मैडम्स को कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बोला आप आ जाइए इधर। तो मैं भी बहुत उत्सुक थी मिलने के लिए, और पिरामिड की जो एनर्जीज बोलते हैं, तो मैं भी वो ढूंढते मैं फ्री थी, तो मैं चली गई उनके पास और आधा घंटा ध्यान किया, और उन्होंने फिर मुझे मुलुंड पिरामिड के लिए बताया। तो मैं बोला ये तो मैं लकी हूँ। और मैं फिर वापस जब भी मुलुंड में बॉम्बे वापस आई, तो मुलुंड के लिए मैंने कॉल करके पूछा, और मुझे पत्री से मिलने की बहुत इच्छा थी। और वापस मैंने देखा कि एक हफ्ते में ही पत्री जी यहाँ पे आ रहे थे, और मैंने फिर उनको मुलुंड में जो है उनको कॉल करके बोला कि रजिस्ट्रेशन का भी चालू था, पर कोविड की वजह से वो लोग अलाउड नहीं कर रहे थे। तो मैंने एक दिन चला गया, पर मेरी वो तरफ बहुत स्ट्रांग थी, मैं दूसरे दिन चली गई, और उन्होंने बोला कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आप नहीं मिल सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं दूर से ही सर को देख लूँगी। तो फिर थोड़ी देर उन्होंने बिठा दिया मुझे बाहर, फिर बोला अच्छा आप अंदर आ जाइए। और इस तरह से मेरे मिलना, और जैसे ही पत्री जी आए तो मेरी जो फीलिंग थी बहुत ही ये थी कि कुछ तो मुझे मिल गया है जैसे। और पत्री जी ने आते ही एक कमाल किया आपके साथ, वो तो बताइए। हाँ, तो वहाँ पे वो दिन ये चल रहा, लास्ट में मेडिटेशन कराया, और फिर लास्ट में ये चल रहा कि जो नॉनवेज खाते हैं वो हाथ ऊपर कीजिए। तो इस तरह से सब लोग करे, तो मैंने बोला मुझे भी छोड़ना है, तो आज तो छोड़ ही देना है। और फिर सर ने बुलाया आइए इधर, जो बुला रहे थे, तो मैं भी गई। और फिर वहाँ पे मैंने भी प्रॉमिस किया कि अभी आज से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, और फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। आप अपने इरादे पे पक्की रही? पक्की रही मैं, और पर एक इच्छा होती है कि टेस्ट का, और क्यों नहीं खाना है, बाकी तो लोग खाते हैं वो भी इतनी पॉजिटिव हैं, तो ये मन में चलती रहती थी क्वेश्चन आंसर कि ये क्यों नहीं खाना है। पर जब भी आप मेडिटेशन करते हो डीप में, आपको कनेक्शन होता है कि वो भी एक सोल है, और सोल को हम लोग अगर मारते करते हैं तो उनको भी कितनी तकलीफ होती है। सुनते थे, पर वो जो एक कनेक्शन नहीं बैठा था और रियलाइजेशन नहीं होता था। बट जब भी आप मेडिटेशन में रहते हो ना, तो आपका सोल टू सोल कनेक्शन हो जाता है, और फिर आपको बहुत लगता है कि हम कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो आपको लगता है कि ध्यान करने से आपको नॉनवेज छोड़ना इजी हो जाता है?
या ज़रूर है। मतलब उससे कि ध्यान से धीरे धीरे अपने आप चेंजेस आते हैं आपके अंदर, और आपको छोड़ने के लिए ऐसा तकलीफ नहीं होती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ग्रेजुअल आता है। हाँ, क्योंकि आपकी सोल की कनेक्शन हो जाती है। वैसे करते हैं तो और कुछ करते हैं तो नहीं होती, पर ध्यान से एकदम सोल टू सोल वो एनर्जीज आपस में कनेक्ट होती है, आपकी रियलाइजेशन जल्दी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और आपका एक वो वाक्य जो आप बता रहे थे, आपने एक वो मुर्गी को देखा। हाँ, तो ध्यान से पहले एक बार मैं कहीं गई हुई थी, तो वहाँ पे वो जो उनको काटने के लिए लेके जाते हैं, और वो अपनी आवाज़ में क्वैं 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 कर रही थी, तो मुझे लग रहा था वो बोलती मुझे हेल्प हेल्प हेल्प। तो जब भी मैं नॉन खाती थी तो मुझे वो ध्यान में आता कि नहीं, वो मुझे बोल रही कि हेल्प हेल्प गरीबा। तो फिर उससे से मुझे भी लगता है कि नहीं, वो एक मेरा लास्ट ये था, अब कॉल था, सोल का कॉल था कि मुझे मदद करनी है आपको। गरिमा जी, ध्यान में आते ही आपने नॉनवेज तो छोड़ा, उसके बाद और क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आई ध्यान से? सबसे बड़ी मेरी जो रिलेशनशिप मेरे थे, जो बाकी मैं बोलती हूँ रह गया था, वो सॉल्व होना शुरू हो गए थे। क्योंकि अंदर से मैं ब्लेम पहले करती थी, तो वो पर अंदर से मेरा था कि नहीं, मुझे चेंज होना है। तो मैं धीरे धीरे चेंज हो रही थी, और जैसे मैं चेंज हो रही थी तो मेरे रिलेशनशिप दूसरों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे होने लगे। तो जैसे मुझे रामानुजन सर आए थे मुलुंड पिरामिड में, तो वहाँ पे जाना था और कंट्रीब्यूशन करना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो पहले तो मैंने अपनी पिन मनी निकाली थी, जो लेडीज़ की जमा पूंजी रहती है ना, तो मुझे लगा कि आज मैं वहाँ पे जाके खर्च करूँ, यहाँ पे मैं खर्च नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ पे जाके करती हूँ। तो मेरा कुछ कम हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने बोला हाँ लेके जाओ ना, कितना चाहिए आपको करके ऐसे। तो ये मैं भी सरप्राइज थी कि वो मुझे इस तरह से बोल रहे हैं करके, और बोला कि अपनी कुछ भी कंजूसी मत करना, अच्छी तरह से करना करके। तो ये मेरी अच्छी ये पहली अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और गरिमा जी, आपने जैसे बताया कि आप चेंज हो रहे थे, तो आपके अंदर आपने क्या चेंजेस, या कि कुछ फॉरगिवनेस प्रेयर किया, या क्या तरीका अपनाया जिससे आपको लगा कि आप में चेंज आ रहा है? तो मुझे जैसे मेडिटेशन के लिए जाना है, करना है, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं हो रही थी। पर हम लोग एक तो भी एक बोलते हैं अभी तक मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, तो कंप्लेन करते हैं। तो बस सर जैसे बोलते रहते, पति सर, कि कंप्लेन करना बंद करो, कंप्लेन मत करो और जजमेंट मत करो। तो ये मैं अपनी फैमिली मेम्बर की ओर स्टॉप करने लगी, नहीं मुझे ही रोकना है, मुझे ही चेंज होना है। और मैं ग्रेटिट्यूड करने लगी कि मुझे मेडिटेशन के लिए जाने दे रहे हैं, रोक टोक नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। मतलब कंप्लेन की जगह आपने जैसे ही ग्रेटिट्यूड को अपनाया, आपके रिलेशनशिप में चेंज आया, आपकी लाइफ चेंज हो गई। कितना सुंदर मैसेज दिया आपने दर्शकों को कि कंप्लेनिंग छोड़कर जैसे ही आपने ग्रेटिट्यूड अपनाया, पूरा लाइफ चेंज हो गया, रिलेशनशिप चेंज हो गए। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आए आपके भीतर? मेरा ना हेल्थ इश्यूज़ में एक हेडेक होता था, वो चेंजेस वो कम हो गया। और मैं जैसे गोली लेती थी, हेडेक हुआ और गोली ले लिया, पर अभी मैं वो गोली नहीं लेती हूँ, मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ और योग निद्रा करती हूँ, तो मेरा हेडेक ठीक हो जाता है। और मेरा पैर का फंगस था, नेल इतना ख़राब हो गया था, किसको दिखा भी नहीं, मतलब कवर करके चलती थी मैं। तो एक साल दवाई लिया, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, पर जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई, दवाई छोड़ दी और वो अपने आप वो हील होना शुरू हो गया। तो ये मुझे बहुत ही खुद के लिए भी सरप्राइज़ था कि ये ऐसे कैसे हो गया। और मुझे लग रहा था कि ये मुझे और लोगों को भी बताना है कि मेडिटेशन से कितना फ़ायदा होता है। ये एक चमत्कार था आपके लिए कि मेडिटेशन जो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, वो मेडिटेशन से ठीक हो गया। जी। और गुरु का क्या महत्व है आपके लिए? गुरु अ, गुरु जैसे बोलते हैं लाइफ में ज़रूरी है, पर ये गुरु तो अलग ही गुरु थे। पत्री जी कभी भी अपने आप को गुरु नहीं माना, हमेशा बोलते थे आपकी सांसें ही गुरु है। तो तभी थोड़ा अलग लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं कि सांसें गुरु हैं, आप मास्टर हो, आप ये हो। पर आज वो अभी रियलाइज़ होता है कि हर एक गुरु है, और आपकी सांसें जब भी हम कनेक्ट होते हैं सांसों से, तो हमको कितनी वो गाइड करती है कि क्या करना है। जैसे अभी मैं भी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, पर और कुछ अभी भी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ फैमिली मेम्बर से, पर जब भी मैं खुद से कनेक्ट होती हूँ, बोलती हूँ क्यों रखूँ, वो मुझे गाइड करती है, नहीं गरिमा आपको अपना
अपने ऊपर डिपेंड होना है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो आज वो रियलाइज़ हो रहा है गुरु क्या बोलते थे और आज मेरा गुरु अंदर सांसें मुझे क्या समझा रही है। मतलब वो तो परमानेंट गुरु दे गए, जब तक आपकी सांसें, आपका गुरु हर पल हर क्षण आपके साथ है जी। और वो हर क्षण आपको गाइड कर रहा है। जी। वाह। तो जब वो मास्टर्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, तो कैसा भाव आता है? वननेस वाली फीलिंग होती है। आप वीआईपी वाला कुछ नहीं होता है, आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। आपको जो बोलना है करना है, आप आपके जो भी अंदर क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, आप इजीली उनके साथ बोल सकते हो। चाहे अब मैं सामने भी गई थी, पर चाहे मैं बोल नहीं सकती थी, पर अंदर से वो चेंजेस होती थी, वो जैसे जान जाते थे और मैं देखती थी कि मैं वो मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ करके। आपने कभी ध्यान शिविर वगैरह अटेंड किए? जी हाँ, मैं ऋषिकेश भी गई थी, करताल भी गई थी और फिर बुद्ध पूर्णिमा में भी गई थी। तो ध्यान शिविर अटेंड करने के बाद आपको क्या चेंजेस लगे अपने अंदर? तो एक सुनना होता है ना कि एनर्जीज होती है, वो होती है। तो एज अ बेबी होता है ना, बेबी सोल कैसे होती है कि अरे एनर्जी तो कुछ दिखी नहीं, मुझे में तो कुछ चेंज लगा नहीं। फिर मैं करताल गई, करताल में भी वो एनर्जीज है, पिरामिड में एनर्जीज है, तो मुझे कुछ ऐसे लगा नहीं। पर एक जो बोलते हैं कि ध्यान में आपका प्रोसेस होना शुरू होता है, वो प्रोसेस मैंने मेरे फरवरी मंथ में देखा कि मुझे लगा कि अभी फिज़िकली वहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे तो 2-3 महीना हो गया अकेला अकेला कर रहे हैं, तो फिज़िकली करना है, ग्रुप एनर्जी करना है, पर वो कनेक्शन नहीं हो रहा था कि कैसे करना है। तो मैंने एक बार राम बाबू सर को बोला कि आप सेशन रखेंगे और भी कोविड भी ख़त्म हो गया तो आप मिल सकते हैं, लोग आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, तो मैंने अरेंज किया, हर ग्रुप में मैसेज भेजे और जो न्यू मेंबर्स थे उनको भी बुलाया। तो इस तरह से वो 45 मेंबर्स आ गए थे घर पे, नए मास्टर आ गए थे और उनको भी इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट और जल्दी सेशन आप रखना गरिमा जी। तो इस तरह से मैंने ये दूसरा सेशन भी रखा। आपको क्या चैलेंजेस आए? अगर जैसे आपने घर पे शुरू किया, फिज़िकली लोगों को बुलाना शुरू किया, तो कोई चैलेंजेस आए आपको? मेडिटेशन के लिए तो घर पे सेशन रखने के लिए तो चैलेंजेस नहीं आए, पर मुझे सेंटर खोलना था क्योंकि मुझे लगा था एक मूवमेंट होना चाहिए वेस्टर्न साइड मुंबई के लिए, कुछ मूवमेंट चाहिए क्योंकि मुलुंड में तो है, मुलुंड में बहुत लोग जा नहीं सकते हैं, कोई सीनियर्स हैं, तो मुझे लगा नहीं अभी यहाँ पे कुछ शुरू करना है। तभी मुझे लगा कि ये एनर्जी तो काम कर रही है, जो मैं वहाँ पे बोलती हूँ एनर्जी नहीं दिखी, जो प्रोसेस हो रहा है। और पति सर चाहते थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला, पहले मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर मैंने वापस 2 महीने के बाद अपने आप मेरा गैरेज है नीचे, वो स्टोर हाउस बन गया था, मैंने उसको क्लियर करवाया और शुरू कर दिया। और मैंने देखा मेरे हस्बैंड बोलते तुमको और कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये आदमी है, कारपेंटर चाहिए, जो भी चाहिए, जो चीज़ चाहिए आप उनको बोल दो। तो ये जब भी मैंने खुद से शुरू किया तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह आपको सपोर्ट दिया कि ये भी नहीं बोला कि मैंने तो ना बोला था, फिर क्यों शुरू कुछ किया? भी नहीं। और उसकी जगह बल्कि सपोर्ट दिया आपको कि और कोई हेल्प चाहिए तो पहले मैंने जो वापस मैं जो बोली थी कंप्लेन करते हैं, तो मैं पहले कंप्लेन कर रही थी, पर जब भी मुझे ये आया तो मैं बोला ये कंप्लेन ये तो मुझे उल्टा वो सोल बता रही है कि जैसे सर बोलते हैं आपके अंदर है पोटेंशियल, आप उसका यूज़ कीजिए। तो मेरे अंदर, सबके अंदर पोटेंशियल रहती है पर हम यूज़ नहीं करते हैं। तो वो उल्टा मुझे सोल बोल रही थी कि गरिमा आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप कर सकते हो, आप खुद ही आगे बढ़िए। तो ये मुझे प्रेरणा वापस अपने इसी से ही मिली। तो मुझे वो लगती है कि सोल मुझे हमेशा प्रेरणा करती है कि आपको जो चाहिए आप कीजिए। और अभी भी मुझे कुछ भी करना होता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये स्टूडियो वगैरह के लिए, तो बोला मैं आपको अलग जगह लेके देता हूँ। तो उनके मुँह से ये बात निकली है, तो हो सकता है मुंबई में जल्दी एक नया स्टूडियो मिल जाए। थैंक यू गरिमा जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, और भाई साहब को भी बहुत बहुत थैंक यू जो कि ध्यान प्रचार में इतने अच्छे से आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं तो दर्शकों आप सबसे भी प्रार्थना करूंगी कि जो भी ध्यान प्रचार के कार्य में आगे आना चाहे, प्लीज़ इस कार्य को हमें बहुत आगे लेके जाना है, बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा लीजिए। गरिमा जी, आपने जब ये सेंटर खोला तो आपको कोई रियलाइजेशन हुआ
कि सेंटर जब कोई खोलता है तो उसको क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उसको सब करना पड़ता है? चैलेंजेस छोटे छोटे, छोटा सेंटर है तो छोटा चैलेंजेस मेंटेन करना है। और ऐसे मुझे कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेंटेन कर सकती हूँ। और पर मुझे ये रियलाइजेशन है कि ये छोटा मैं कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, मेरा आसानी से हो रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर ये रियलाइजेशन होता है कि इतनी बड़ा पिरामिड है, मुलुंड पिरामिड है मुंबई में, राम बाबू कैसे उनको मेंटेन कर रहे हैं। और जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने सबसे डोनेशन मांगी तो मतलब पहले लोग बोलते ना, अरे क्या डोनेशन मांगते रहते हैं। पर कितना बड़ी कितना बड़ा मतलब कार्य कर रहे हैं वो। तो मनी एनर्जी तो हर एक में चाहिए, चाहे आप छोटा कार्य करो चाहे बड़ा कार्य जी करो। ज़रूर। तो फिर ये रियलाइजेशन हुआ और मैंने उनको इमीडिएटली कॉल किया और मैंने कहा कि मैं आपको दूंगी। और आप मानेंगे नहीं, जब मैं उनको देती हूँ, दिया मैंने, तो मेरे हस्बैंड के जो रुके हुए कार्य थे वो अपने आप खुल गए। और जहाँ पे पैसे अटके हुए थे वो पैसे, मैंने न्यूज़ सुनी कि उनको मिल गए हैं करके। तो ये जैसे बोलते हैं पिरामिड में देनी चाहिए एनर्जी, आपको हेल्प करती है। तो मैं सभी को बोलूँगी कि ज़रूर दीजिए, थोड़ा तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए आप उनको, आपको बहुत ही हेल्प होती है। उसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। बिल्कुल, मतलब जितना आपकी कमाई है, चाहे आप अगर 10 कमाते हैं तो उसका छोटा सा पोर्शन दीजिए, और अगर लाख कमाते हैं तो उसका छोटा सा पोर्शन दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। जो हमें पत्री सर ने भी हमेशा सिखाया है कि कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए। गरिमा जी, अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें पीएसएसएम में आकर अपना जीवन का लक्ष्य मिल गया। आपको ये कथन कितना सत्य लगता है? बहुत 100%। क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि मेरा जो एक सोल का जो एक लास्ट रहता है पर्पस, मैं भी सोची थी क्या करना है लाइफ में। तो पति सर के मिलने के बाद मुझे लगता है कि यही ध्यान प्रचार करना है, मेडिटेशन सिखाना है लोगों को। और मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, कोशिश करती हूँ सिखाने की। और जैसे सोल से कनेक्शन हो जाती है, पति सर से भी कनेक्शन जल्दी, जैसे आप करते हो ना, पति सर से मैं फील करती हूँ कि मेरी कनेक्शन जल्दी कनेक्ट हो रही है। आपको जो आंसर्स चाहिए आपको मिलता जाता है। आपको ध्यान में कभी कोई एक्सपीरियंस हुए? एक्सपीरियंस तो बहुत हुए अगर मैं बोलूँ तो। पर जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये दिखा वो दिखा, वैसे कुछ नहीं दिखा। तो ये मुझे भी जब ये नई नई थी तो मुझे लगा कि ये इनको दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। पर मैंने जैसे बोला कि मेरी आखिरी जो रहते हैं, सर भी बोलते हैं कि आपका ध्यान आखिरी ये है, आप सब कुछ कर चुके हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। तो मेरा 1-2 महीने में ही मुझे लगा। और मुझे खुद ही मेरी सोल बोलती थी कि आप ये सब कर चुके हो, आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका लक्ष्य और कुछ है। तो आज मुझे वो समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं दिखा, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। और अब मेरा लक्ष्य, मेरे सोल का यही है कि प्रचार करना है मुझे और मेडिटेशन करना है। तो पत्री सर के लिए आपके क्या भाव हैं, जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया, आपकी सोल के साथ आपका कनेक्शन किया? पत्री सर सब कुछ है, सोल है, मेरे अंदर ही है। जब मुझे कुछ फील होता है लोनलीनेस का, तो मैं हार्ट को टच करती हूँ और मुझे लगता है कि यही तो है, बाहर कहाँ ढूंढ रही हूँ मैं। तो वैसी वननेस वाली फीलिंग मुझे सबके लिए लगती है। गरिमा जी, शाकाहार पीएसएसएम का एक मेन स्तंभ है। जब आपने उसे अपनाया तो फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? फैमिली का मेरी तरफ से कुछ नहीं था, मेरी मर्ज़ी है, नहीं खाना है। और जैसे हम लोग गार्लिक भी मना करते हैं, तो गार्लिक के लिए पहले था, पर बाद में फिर मैं नहीं खाती थी, उसके लिए मुझे सपोर्ट मिलने लगा। मैंने देखा जैसे मैं चेंज हो रही हूँ, तो मेरे लिए अलग से खाना बनने लगा। और बाहर भी जाते हैं, ऑर्डर करना है तो पहले पहले मेरी इम्पोर्टेंस होती है कि गरिमा नहीं खाती है, मम्मी नहीं खाती है, तो उनके लिए ऐसी रेस्टोरेंट होती है जहाँ पे जैन फूड हो, जहाँ पे कोई गार्लिक नहीं हो। पहले वो ही जाके पूछते हैं कि आप जो भी दोगे तो विदाउट गार्लिक देना। तो इस तरह से सब लोग वो कोऑपरेट करते हैं मुझे। घर पे भी मेरे लिए अलग से बन जाएगा या अलग से निकाल देंगे, इस तरह से कोई भी इश्यूज़ नहीं होते मेरे लिए। पर पहले ऐसा नहीं था, जब आप ध्यान नहीं करते थे तब ऐसा नहीं था? पहले ऐसे नहीं था। मुझे कुछ खाना भी रहेगा चाहे गार्लिक वाला, तो वो
थोड़े से इश्यूज हो जाते थे, पर अभी तो हर जो भी मैं बोलूँ वो मेरे लिए हो जाता है। ये सब ध्यान का ही चमत्कार। ध्यान का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। मुझे जो चाहिए मैं करना चाहती हूँ, प्रचार के लिए करना चाहती हूँ, घर से सपोर्ट हो जाता है, किधर जाना है तो मेरे लिए गाड़ी अरेंज हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। और छोटी सी अभी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन जैसे कि मुझे कुछ करना है, पिरामिड के लिए भी सोचती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, तुमको जो चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन करना है आप कर लेना। इस तरह से बहुत सपोर्ट हो जाती है मुझे। और पहले मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी, अभी बात कर पाती हूँ, मस्ती हो जाती है और एज अ फ्रेंडली हो जाती है। और कभी कभी वही मुझे ही समझा देते हैं, अगर मैं कहीं नाराज़ होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे शांत कर देते हैं। कहते हैं ना, जब आप ध्यान करते हो तो आपके फैमिली मेंबर्स में भी चेंज आता है, जो कि आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि आपके हस्बैंड में भले वो ध्यान नहीं करते हैं पर आपके ध्यान करने से भी उनके जीवन में चेंजेस आए हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं। गरिमा जी, आप ध्यान प्रचार में इतने अच्छे से जुटी हुई हैं, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बोलूँगी आप एक स्टेप लीजिए, पत्री जी पूरा PSSM आपके साथ है। जैसे मैंने देखा कि मैं एक स्टेप लेती हूँ तो प्रचार अपने आप हो जाता है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे साथ मुझे लगता था कि मैं ये सेंटर कैसे करूँगी, पर मेरे साथ कविता जी हैं जो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आप शुरू कीजिए, आपके साथ पत्री जी हैं, आपके साथ और लोग जुड़ जाएंगे, हिचकाइए मत। पहले मुझे लगता था, पर मैंने खुद देख रही हूँ मैं बहुत चेंजेस है, सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो मैं दर्शकों से कहेगी आइए, आगे आइए और इस PMC के साथ, PSSM के साथ जुड़ जाइए। आप एक उंगली भी दोगे तो आपके साथ 10 उंगलियां खड़ी हो जाती है। और ये मैं खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से देख रही हूँ। नहीं तो आसान नहीं है, आपके साथ सब लोग हैं और ये टीम बहुत ज़रूरी है। मुंबई में प्रचार जैसे मुझे करना है तो लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने फुल पूर्णिमा मेडिटेशन के लिए पहले हम लोग 4 लोग थे, ये टाइम 15 लोग थे और नेक्स्ट टाइम बहुत और लोग आएंगे। इस तरह से लोगों को जुड़ना भी है तो वो लोग आते हैं, बस लोग वेट कर रहे हैं कि कहाँ हमको भी एक ज़रिया मिल जाए और वो लोग वेट कर रहे हैं। जैसे सर भी बोलते हैं कि लोग वेट कर रहे हैं, आप जाइए। तो आप सब आइए, एक कदम उठाइए आप। बहुत सुंदर गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मैसेज हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।